हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन अब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह हैं वो लेकर आए हैं, ठीक है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 7-8 MCQs हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूं, जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके लिए आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलो चलिए, तो क्लास 12th वाले जो बायो वाले बच्चे हैं वो लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और इन क्वेश्चन को जो मैं करवा रहा हूँ उनको करते चलिएगा, ठीक है। चलो चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और हाँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। विद रिगार्ड टू मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट्स, तो वो कह रहा है किसके, विद रिगार्ड टू मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट्स। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। इससे क्या देखने को आपको मिलता है, तो क्या होता है कि जो अब यूकैरियोट्स में mRNA होते हैं ना, मैच्योर mRNA होता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग में क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो क्या होता है बेटा, एक्सॉन्स जो होते हैं वो दिखते हैं कैसे, एक्सॉन्स होते हैं अपीयर होते हैं, कैसे होते हैं, अपीयर होते हैं। बट इंट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, किसमें, मैच्योर RNA में। सिर्फ एक्सॉन्स अपीयर होते हैं, ना कि आपको इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आपको अपीयर नहीं होते हैं, किसमें, मैच्योर mRNA में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एन अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नोज्ड, अगर कोई हेल्दी पर्सन कैसा हो जाए, वो डायग्नोज्ड हो जाए एज अनहेल्दी बाय अ साइकेट्रिस्ट, ठीक है। सो द रीजन कुड बी दैट, तो क्या रीजन होगा उसका, तो आपको रीजन बताना है। तो वो कह रहा है कि रीजन क्या है, द पेशेंट शोज बिहेवियरल, क्या बेटा, कि द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल मल एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर होगा द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल मेल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्या करता है, बिहेवियर शो करता है, ठीक है, पेशेंट जो है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। क्योंकि मैं बायो का टीचर नहीं हूं तो मुझे इतनी अच्छी तरीके से तो बायो नहीं आती है, बट मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि मेरे पास डेटा है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मुझसे जिसे बच्चों को पढ़ना हो फिजिक्स और मैथ वगैरह केमिस्ट्री वगैरह पढ़ सकता है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज, वो कह रहा है कि टिश्यू का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है या फिर ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन कह लो, टू सेव सर्टेन पेशेंट्स, कुछ पेशेंट को बचा लेता है, ऑफन fails due to rejection of such tissues या organs by the patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? इस तरीके के रिजेक्शन में कौन सा जो इम्यून है, किस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब किस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरीके की रिजेक्शन के लिए। तो क्या होता है बेटा, तो इसमें क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सा होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रिस्पॉन्स, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स में, तो आप ही कर सकते हैं। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इस तरीके की रिस्पॉन्स, इस तरीके की रिजेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। वो कह रहा है इन अ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड आपको बताना है, ठीक है। इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर बाय, तो डीएनए स्ट्रैंड में जो है वो न्यूक्लियोटाइड किसके साथ लिंक रहते हैं, तो किसके साथ रहते हैं बेटा, तो आपको पता होगा किसके साथ, फॉस्फोडीएस्टर, किसके साथ, फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड्स के साथ, ठीक है, फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड्स के साथ। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। देखो बच्चा लोग, करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि सिर्फ, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि 2-4 दिन बचे हुए हैं, इनमें सिर्फ सब कुछ पढ़ लेंगे, तो वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप सिर्फ वही चीजें पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस, आप वही पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप हर चीज डीपली तो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो पढ़ सकते हैं, जिन्हें रिवाइज है वो पढ़ सकते हैं नॉर्मली देख देख के, ठीक है। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे जो एवरेज बच्चे हैं, तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मटेरियल और वही पढ़ें जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखेंगे। इन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल प्रोलिफेरेट grows rapidly and more to other parts of the body to form new tumors, ठीक है। this stage of disease is, तो इस क्या कहते हैं, ट्यूमर की स्टेज बतानी है, इस डिसीज की क्या बतानी है, क्या बतानी है आपको, क्या बतानी है, स्टेज बतानी है। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स देखेंगे आप सभी लोग। सिक्स कह रहा है पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपोज्ड टू द अदर इंडिविजुअल्स, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम इयर्स। वो कह रहा है कि पॉपुलेशन का स्टेटस क्या हुआ कुछ साल बाद, तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी अगर ये कंडीशन रहती है तो। ठीक है, क्या हो जाएगी? इट विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए 6-7 क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट? ये आंसर मिट गया क्या? चलो भाई चलो, अभी करवा देता हूं मैं आपको इसका आंसर। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट? ठीक है, तो इसका आपको आंसर बता दूंगा। अभी पहले आप इसे देख लेंगे। लाइकन्स आर द एसोसिएशन ऑफ, तो लाइकन्स होते हैं किसके एसोसिएशन होते हैं? फंगस और एल्गी के। किसके होते हैं? फंगस और एल्गी के। तब तक आप राइट नोट डाउन कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। ठीक है चलो, चलिए ये रफ हो गया है शायद। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या होगा बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने कहा ना, मैं बायो का टीचर नहीं हूँ, बट मैं फिजिक्स और मैथ ही पढ़ाता हूँ। बाकी आप लोग इसको कवर करके जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बायो के हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो हैं क्या कहते हैं, बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव के रूप में आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, चलो चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो हमने फिजिक्स की जो है वो पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चैप्टर वाइज क्या कर लिया हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह और क्या कहते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं फिजिक्स वाली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी साइंस का बहुत अच्छा इवेंट मटेरियल हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, चलो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मेहनत और लगन से काम करते रहिए, और मेहनत और लगन से एकदम जुट जाइए कि हमारे मार्क्स अच्छे आने तो एग्जाम एकदम फोड़ कर आएंगे। ठीक है, चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।